ये हमारा अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिस तरह का हम यूज़ कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि नए टाइम अटेंडेंस में भी कुछ ऐसे ही ऑप्शन हों जिस तरह हमारा ये स्टाफ इन्फॉर्मेशन है। मैं इसका एक डेमो आईडी भी आप लोगों को भेज रहा हूँ ताकि कोई ऑप्शन कहाँ है ये आप देख सकें, क्या क्या फील्ड्स हैं आप देख सकें। ये एक तरह का ओवरव्यू है, ठीक है। ईमेल वगैरह है, यहाँ हम स्टाफ पे क्लिक करते हैं, ये एडिट होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डलती है। इसके बाद हमारा प्रोसेस ये है कि अगर हम किसी को चेक लगाते हैं तो हमारे यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलते हैं कि उसे रिज़ाइन करना है या उसका एंड्रॉयड ऐप इनेबल करना है। उसे उसकी इन्फॉर्मेशन गेट का मतलब है कि यूज़र उठा के लाओ हमारी अटेंडेंस मशीन। सेंड टू द डिवाइस, ये जो ऑप्शन है सेंड टू द डिवाइस है, ये अगर कोई डिवाइस नहीं है और हमारा क्लाउड पुराना है तो हम यहाँ क्लाउड का यूज़र डिवाइस में भेज सकते हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन चल सकता है। हमें किसी यूज़र को डिलीट करना है तो हम डिलीट फ्रॉम डिवाइस करेंगे। हमें बैच ट्रांसफ़र करनी है तो हम बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र का बटन दबा के बैच करेंगे। ये हमारा जो है एम्प्लॉय का मॉड्यूल है। फिर हम नीचे लीव रजिस्ट्रेशन आते हैं। हमारा लीव रजिस्ट्रेशन इस तरह काम कर रहा है कुछ कि कोई बंदा अगर मैनुअल लीव अपनी एंड्रॉयड ऐप से लगा रहा है या उसका कोई डिपार्टमेंट हेड लगा रहा है तो वो यहाँ आती है अप्रूव होने के। तो जैसे ही आप उसको अप्रूव करते हो तो वो इधर आ जाती है। नॉर्मली लीव्स भी इधर आती है। ये वो एक सेंटर है जहाँ पे इन्फोसिस आता है। कोई बंदा रिजाइन करके गया है, देखो वो भी आ रहा है। तो ये जो लीव रजिस्ट्रेशन है ये हर तरह की लीव के लिए, जैसे कि मैनुअल लीव हो गई, लीविंग फ्रॉम कंपनी है वो भी है। ये प्रॉपर नाम इसका नहीं, हम आगे जाके नया अच्छा सही नाम दे देंगे। तो ये दो स्टाफ मैनेजमेंट इस वक्त दो ही मॉड्यूल। अब तीसरा हम जाते हैं स्टाफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का हमारे पास यहाँ सिस्टम बना हुआ है। उसमें है डिपार्ट वाइज शेड्यूलिंग, एडवांस शेड्यूलिंग और एक है नॉर्मल शेड्यूल। अगर आप किसी एक बंदे को यहाँ पे शेड्यूल देते हैं तो क्लिक करें तो देखें कैलेंडर खुल जाएगा। मैंने अभी ये क्लिक कर दिया, ठीक है। हमने सेलेक्ट ऑल कर दिया, हमने संडेज हटा दिए, ठीक है। अब इसमें एक मसला है कि ये रिपीट कॉपी नहीं होता, ये हर महीने डालना पड़ता है। तो आप यहाँ जाते हो, ये हम बना सकते हैं, सिर्फ कॉपी हो गया। 8 से लेकर 6 बजे तक की शिफ्ट हमने बना दी। हमने इस 8 से 6 बजे के बीच दौरान हाफ डे नहीं फुल डे काउंट करना है तो हम 1 लगाते हैं ताकि हमारे मंथली रिपोर्ट में ये काउंट हो जाए कि कितने दिन प्रेजेंट है। मस्ट इन मस्ट आउट करना है। बाद औकात लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि भाई आने का टाइम है जाने का कोई नहीं है, तो फिर ये इस्तेमाल होता है वरना इस्तेमाल होता है। एडवांस ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एडवांस ऑप्शन हमें ये बता रहा है कि अगर हमारी शिफ्ट 8 बजे स्टार्ट होती है तो आपका बंदा कितना पहले आता है। एक 60 मिनट नहीं, हम 120 कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहले आए तो वो हमारे पास सिस्टम में आए। दूसरा हम 240 मिनट ये देते हैं कि वो 240 मिनट लेट भी आए तो भी हमारा सिस्टम उसे इन काउंट कर ले। ये मैकेनिज्म हमें हमारे जो लॉग्स बन रहे होते हैं उनमें इन और आउट फीफो लीफो को सेलेक्ट करने का मैकेनिज्म बनाता है कि कौन सा इन है और कौन सा आउट है। तो फिर उसके बाद आउट का मैकेनिज्म भी ऐसे ही काम करता है। हम देते हैं कि 240 मिनट पहले जाना चाह रहे तो जा सकता है, ठीक है। और 480 मिनट वो लेट भी जा सकता है। ये हम ऐड करेंगे और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सेव करेंगे, ये रोस्टर बन जाएगा। डिपार्टमेंट शेड्यूलिंग भी ऐसे ही काम करता है। जैसे कि सेल्स का डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ गया, मैंने दोबारा इसी तरह मंथ पूरे वीक को सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहीं पे टाइमिंग दे दी और वो सारी चीज़ें फिर दोहराई। लेकिन डिपार्टमेंट शेड्यूलिंग में हमारा फ़ायदा ये है कि हमें इसे दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। ये खुद वीकली रिपीट होता रहता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो 9 to 6 वाले हैं। स्टाफ शेड्यूलिंग उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं, कोई हवाई अड्डा है या कोई और जगह है जो जहाँ शेड्यूलिंग होती है। एडवांस शेड्यूलिंग भी एक हमारे पास है। इसमें हम किसी भी तरह का शेड्यूल बना सकते हैं। उसका साइकिल 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, जो भी साइकिल हम देना चाहें। या हम बंदे को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई ख़ास शेड्यूल है, जैसे कि कोई अली का कोई शेड्यूल है, ये आ गया। एक साइकिल है इसका और हम वीकली बना के इसको ओके करते हैं तो यहाँ शेड्यूल आ जाता है। फिर ये बोलता है, हमसे पूछता है कि भाई शेड्यूल में कहाँ चेक लगाना है। इस तरह मंथली भी बना सकते हैं, हम डेली भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग का पैरामीटर, ठीक है। शिफ्टिंग पैरामीटर में फिर हमारे पास नीचे एक रिपोर्ट आती है। हम यहाँ आते हैं, ये रॉ रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको इसलिए ऑर्डर में रख नजर आ रही है कि वहाँ जो यूजर है उसने बड़ा टेक केयर किया हुआ है कि भाई मल्टीपल लॉग्स ना आए, तो इसलिए बड़ी ऑर्डर में आ रही है। ये रॉ लॉग्स हैं।
जो जितने भी लॉग्स यहाँ बनेंगे ना, एक दिन में 50, 60, 10 या 2, ये 2 हैं तो ये बहुत ऑर्डर में है, वरना तो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनके ज़्यादा लॉग्स होते हैं, वो ऑर्डर में नहीं होते। तो ये रॉ लॉग्स हैं, आप इस रॉ लॉग से डेटा देख सकते हैं। हम ये रॉ लॉग, ये पंच रिकॉर्ड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि यूजर ये देख सके कि बंदा प्रेजेंट था या नहीं था। इसमें कोई रिपोर्टिंग नहीं है, ये 30 दिन के लॉग्स हैं, इसके अंदर इन आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट दिख रहा है, ये इसीलिए इस्तेमाल होता है। इसका एक मंथली व्यू बना हुआ है, एक डेली व्यू बना हुआ है, एक लिस्ट व्यू बना हुआ है, एक पंच रिकॉर्ड है। टेम्परेचर और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आप भले ही ना बनाए, इस वक्त हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये कोरोना में बने थे, अब काम नहीं आ रहे। मैनुअल पंच में ये कि एक बंदा नहीं आ सका, लेट हो गया, तो यहाँ हमने उसको ऐड किया, उसका नाम सेलेक्ट किया, उसकी टाइप सेलेक्ट की, मीटिंग पे गया हुआ था या किसी की अप्रूवल पे गया, यहाँ मैंने उसका आईडी लिखा, परवेज आलम, कितनी देर के लिए गया ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, टाइमिंग उसकी, और मैंने उसे सेव कर दिया। तो यहाँ उसकी मैनुअल टाइम इन हो जाएगा। सही। ओवर टाइम का यहाँ ऐसा हिसाब है हमारे यहाँ कि हम ओवर टाइम ऐड करते हैं कि भाई इस बंदे ने इन आउट मस्त करना है या नहीं करना है। ओवर टाइम का एक पीरियड डिसाइड करते हैं कि आज इतने बजे से लेके इतने बजे तक ओवर टाइम होगा। तो ओवर टाइम में मस्ट इन मस्ट आउट भी हमें मशीन से लेना पड़ता है, तो फिर वो जब हम बंदे को सेलेक्ट करके डालेंगे तो यहाँ ओवर टाइम आ जाएगा। ओवर टाइम के ऊपर हम और भी काम कर सकते हैं, हम एक नया मैकेनिज्म भी बना सकते हैं कि वो हमारे शिफ्ट के स्टार्ट टाइम को देखे और हमारे चेकआउट के टाइम को देख के, अगर 6 बजे शिफ्ट खत्म हुई और बंदा 11 बजे गया तो खुद ब खुद वो ओटी को कैलकुलेट कर ले। ज़्यादातर यहाँ पे यही क्राइटेरिया है, इस सिस्टम में ऐसा नहीं है तो इसमें ऐसा कर सकते हैं। लीव मैनेजमेंट इसी तरह है कि आप लीव की टाइप सिस्टम के हेड में डिफाइन कर देते हैं, यहाँ टाइप्स है नहीं, तो लीव भी इसी तरह काउंट होती है, आप ऐड करते हैं। आप सिक लीव है, एनुअल लीव है, मेडिकल लीव है, जो भी है, बंदा सेलेक्ट किया आपने, आईडी डालेंगे या नाम डालेंगे, वो फैचअप हो जाएगा। स्टार्ट का टाइम देंगे, कोई आधे घंटे की लीव के लिए भी जाता है तो वो आप बना सकते हैं कि 2 बजे से 3 बजे की लीव के लिए गया हुआ है। ठीक है। ये हो गए 2 से 3 की लीव। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे दिया, मार्क कर दिया, ओके कर दिया, ये लीव बन गई। इसके बाद मेन जो हमारी चीज है वो अटेंडेंस की रिपोर्ट है। अब लेट सपोज हम जाते हैं इस छठे महीने, हम छठे महीने पे जाते हैं और यहाँ पे है हमारे पास आदिल पटेल साहब, हम पे चेक लगाते हैं, रीजनरेट का बटन दबाते हैं, ये फिर एक क्यूरी चलती है। अब आपने देखा होगा कि आदिल साहब जो है ना वो सेल्स के हैं, 25 दिन उसको काम करना था, 19 दिन आए। ठीक है, 71 आवर्स हैं, 6 डेज की एब्सेंट हैं, एब्सेंट आवर्स 54 हैं। ये एक कॉमुलेटिव रिपोर्ट है जिसमें मैं दो टाइम लेट आए, 51 मिनट लेट आए, 150। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं आगे, वो अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हमें मिलेगी। अब हम आदिल पटेल पे क्लिक करके इसकी डिटेल पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास आदिल पटेल की डिटेल आ जाती है कि कब कब ये एब्सेंट हुए थे। तो यहाँ हमें बता रहा है कि भाई ये इसका एब्सेंट, यहाँ ये आउट करना भूल गए इसलिए एब्सेंट होता है। हम चाहते हैं हमारे सिस्टम में ये एब्सेंट ना बताए, ये बताए कि इसने टाइम आउट नहीं किया। ठीक है, तो ये पूरी इसकी डिटेल रिपोर्ट है। इसी तरह जो हम मंथली जनरेट करने गए थे, यहाँ पे हमने मंथली जनरेट की, साइड में आपने देखा होगा डेली भी, तो लोग डेली रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर आज की रिपोर्ट जनरेट करें, हमने क्लिक किया, सर्च का बटन दबाया, आज की रिपोर्ट आ नहीं रही है। आज तारीख क्या है, आज हमारे पास 4 तारीख, हम 4 तारीख पे गए, मैं रिपोर्ट। अच्छा, हमारे सिस्टम का एक मसला है कि वो रिपोर्ट जनरेट नहीं करता जब तक टुडे जनरेट ना हो। अब हमने टुडे को जनरेट कर दिया, वो कोई रिपोर्ट नहीं बनाता जब तक ये क्यूरी ना चले। अब ये क्यूरी चल गई टुडे की, अब हम टुडे के रिपोर्ट पर आ गए। अब हमने आज का दिन 4 तारीख सेलेक्ट कर लिया, हमने सर्च का बटन दबाया तो सबके इन आउट आ गए। हम यहाँ चेक लगाते हैं कि कोई लेट है तो सिर्फ उसके आ जाएं, तो ये सारे लेट बंदे आ गए। कोई लीव पे गया हुआ है वो आ जाए, कोई एब्सेंट गया हुआ है तो वो आ जाए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ एब्सेंट के अलावा नॉट टाइम आउट, जैसे कि ये देखो इसने टाइम इन नहीं किया तो बंदा आ जाए, इम्प्रॉपर नाम की कोई एक फील्ड आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए। कोई बंदा लीव पर है तो वो दिख जाए, हमने लीव पे चेक करा दिया, और जब सारे चेक हट जाए तो ऑल रिपोर्टिंग आ जाए। ठीक है,
इसके बाद हम आगे एक्सेस पे आते हैं। एक्सेस पे हम अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर अभी मैच्योरिटी पर है, तो हम इसको छोड़ देंगे। पैरामीटर एंड सेटिंग्स में आ जाएंगे। पैरामीटर और सेटिंग्स इस तरह काम करती हैं कि डिवाइस मैनेजमेंट हमारी पुश डेटा करके यहाँ ऑनलाइन ले आती है और ये डेटा लाइव गिर रहा होता है। हम इसका मैकेनिज्म डिसाइड करेंगे कि हमने क्या बनाना है। हो भी सकता है कि हम MySQL की डेटाबेस अपने नए सिस्टम के साथ कनेक्ट करवा दें इसी क्लाउड की, तो जो पैरेलल काम कर रही हो, और हमारा नया सिस्टम क्या करे, उस लॉग्स को प्रोसेस करके यहाँ पे चला दे। इसमें हमें एक इंजन बच जाएगा। यहाँ डिवाइस के कंट्रोल पैरामीटर्स हैं, हम वो देख सकते हैं। ये हम फ्यूचर में ही करेंगे। ये सारे कंट्रोल्स हैं, सिंक टाइम, रिबूट, यूजर, क्लियर लॉग, क्लियर मैनेजर, ये सारी मशीन की ऑपरेटिव्स हैं, तो ये मशीन के ऊपर काम। अब हम आ गए सिस्टम पैरामीटर्स पर। सिस्टम पैरामीटर बता रहा है कि भाई 15 मिनट बाद लेट होगा, 5 मिनट बाद अर्ली काउंट होगा। स्टार्ट पंच इन वगैरह भी ये डिफॉल्ट यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हमने अगर किसी को शिफ्ट अलॉट की हुई है तो वो शिफ्ट के हिसाब से चले। ये एक है एप्लीकेशन ऐप एड्रेस बुक परमिशन। एड ये एक परमिशन ऐसी है, जब आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डालेंगे इस एप्लीकेशन का, तो आपको जो है ना अपने साथ में ना अलग कोलीग्स भी दिखेंगे। तो अगर आप इस ऑप्शन को बंद कर देंगे, डू नॉट शो, तो उसे किसी का डिपार्टमेंट नहीं दिखेगा, तो वो दूसरों को देख नहीं सकेगा, सिर्फ अपनी ही अटेंडेंस देख सकेगा, अपना ही सिस्टम देख सकेगा। ये मशीन को डिलीट करने का कोर पासवर्ड है। ये इसलिए रखा गया है कि कोई यूजर कभी किसी को एक्सेस मिल जाए और कोई खुला छोड़ दे तो वो हार्डवेयर को डिलीट ना कर सके। हार्डवेयर के डिलीशन का एक पासवर्ड है जो 1 2 3 4 5 6 है, उससे वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब ये वही लीव की टाइप्स हैं जो वहां हमने लीव लगाई थी, या हम लीव बना सकते हैं, कोई भी लीव का वेकेशन टाइप हमने बनानी थी। मैनुअल पंच देखें इन्होंने बनाया हुआ है, डिवाइस खराब है या लाइट नहीं है, समथिंग एल्स, बिजनेस ट्रिप यहाँ नहीं है, नहीं बना हुआ। ओवर टाइम के टाइप्स हैं वो हम बना सकते हैं। डिग्रीज है, किसी की मास्टर है, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, तो ये डिग्रीज वगैरह यहाँ आप बना सकते हैं। स्टाफ की टाइप है, परमानेंट है, टेम्पररी है, डेली वेजेस है, यहाँ हम डिफाइन करें। पोजीशंस हैं वो बनी हुई आपने देख ली। फिर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, तो ये कंपनी इन्फॉर्मेशन हम इस तरह डाल देते हैं। यही फील्ड होनी चाहिए, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डिपार्टमेंट्स के हेड्स भी इसी तरह खुल रहे हैं। यूजर्स हम बनाते हैं जरूर, क्योंकि हमें यूजर की जरूरत पड़ती है कि एक यूजर एडमिन है और एक नॉन एडमिन है, तो हम उसके राइट्स डिफाइन करते हैं, ताकि अगर हम कोई यूजर बना रहे हैं तो उसको वही राइट्स दे सकें कि जो उसको करना है। जैसे कि मैनुअल पंच किसी को नहीं देना है, एडमिन के पास रहेगा, मैनुअल पंच हटा देंगे, पंच रिकॉर्ड देख ले, लीव्स देख ले, अटेंडेंस को प्रोसेस कर दे, बाकी काम कर दे, लेकिन मैनुअल चीजों को छेड़ना। मंथ मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसमें ऐसा होता है कि कुछ स्कूलिंग सिस्टम जो है ना अपना मंथ जो है ना 15 से 15 तक चलाते हैं। जब 15 से 15 तक आप मंथ चलाएंगे तो वो आप यहाँ पे मंथ को जनरेट कर सकते हैं। वो क्या करेगा कि मार्च के 15 तक जो है ना अप्रैल के 15 तक का एक मंथ बना देगा। तो यहाँ से हम ना अपना कस्टम मंथ बना सकते हैं जो सैलरी का डेट होता है। हॉलीडे मैनेजमेंट, बिल्कुल, अगर ईद की छुट्टियां वगैरह हम कुछ डालेंगे तो वो हमारी रिपोर्ट में बता देगा कि भाई इस दिन छुट्टी थी। नीचे हमारे पास विजिटर मैनेजमेंट है, हम इसके ऊपर भी अभी नहीं जाएंगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट में डालेंगे। पहले हमारा अटेंडेंस सिस्टम खड़ा होता है। थैंक यू अभी साहब, आप इस पर काम करें, मुझे बताएं, मेरी कोई हेल्प चाहिए हो वो भी मैं देता हूँ। टेस्ट के लिए पोर्टल की कंपनी की आईडी पासवर्ड आपको सेंड कर रहा हूँ, ये वीडियो भी आपके काम आएगी। जहाँ जहाँ चीज़ आप भूल जाएं इसको रिव्यू करें।